नमस्ते। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर की। सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना, पर असल में ये हमारे शरीर के अंदर की एक कहानी बताता है। तो चलिए आज समझते हैं कि ये कहानी आखिर है क्या और ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर, आखिर ये है क्या चीज? देखिए, इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। जरा सोचिए कि हमारा शरीर पाइपों के एक नेटवर्क जैसा है। तो ब्लड प्रेशर वो जोर है, वो फोर्स है जिससे हमारा दिल इन पाइपों में यानी हमारी धमनियों में खून को आगे धकेलता है। बिल्कुल, आप कह सकते हैं जैसे घर के नलों में पानी का प्रेशर होता है ना, कुछ वैसा ही। अक्सर डॉक्टर के पास जाने पर यह सुनने को मिलता है, आपका बीपी 120/80 है। ये नंबर हम सबने सुने हैं। पर सवाल ये है कि इन दो नंबरों का मतलब क्या है? 120 क्या है और ये 80 क्या है? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो देखिए, इसमें दो हिस्से हैं। जो ऊपर वाला नंबर होता है ना, उसे कहते हैं सिस्टोलिक। ये वो प्रेशर है जब दिल धड़कता है, मतलब जब वो सिकुड़कर खून को पूरे शरीर में फेंकता है। ये दिल का कह सकते हैं एक्शन वाला मोमेंट है। और जो नीचे वाला नंबर है वो है डायस्टोलिक। ये तब का प्रेशर है जब दिल दो धड़कनों के बीच आराम कर रहा होता है। और ये आराम का पल भी उतना ही जरूरी है जितना एक्शन का। तो एक टिपिकल रीडिंग कुछ ऐसी दिखती है, 120/80, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक। और हाँ, इसके आगे जो mmHg लिखा होता है उसका मतलब है मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। ये बस प्रेशर नापने की एक यूनिट है, इससे घबराना नहीं है। मोटे तौर पर इसे एक हेल्दी ब्लड प्रेशर का बेंचमार्क माना जाता है। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, हाई ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा, इसे अक्सर साइलेंट किलर भी कहते हैं, मतलब खामोश कातिल। और इसे ये नाम यूं ही नहीं दिया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा खतरा जानते हैं क्या है? इसकी खामोशी। ज्यादातर मामलों में इसके कोई साफ लक्षण, कोई संकेत नहीं दिखते और इंसान को पता भी नहीं चलता, जबकि अंदर ही अंदर ये शरीर को धीरे धीरे खोखला कर रहा होता है। तो सवाल है कि ये नुकसान करता कैसे है? देखिए, जब प्रेशर लगातार हाई रहता है तो हमारे दिल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप सोचिए, एक मोटर है जिस पर आप जरूरत से ज्यादा लोड डाल रहे हैं, धीरे धीरे वो कमजोर पड़ जाएगी। ठीक वैसे ही ये हाई प्रेशर हमारी धमनियों को यानी खून की नसों को सख्त और पतला कर देता है। और इसी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक और यहाँ तक कि किडनी फेल होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो किसी का ब्लड प्रेशर किस कैटेगरी में आता है, ये टेबल इसे समझने में बहुत मदद करती है। यहाँ देखिए, नॉर्मल से लेकर हाइपरटेंशन के अलग अलग स्टेज दिए गए हैं, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है सबसे आखिर वाली कैटेगरी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। अगर रीडिंग कभी 180/120 के पार चली जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए और फौरन डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, तो हमने हाई प्रेशर की तो बहुत बात कर ली, पर एक सवाल मन में आता है, क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? मतलब, क्या ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा कम होना भी कोई प्रॉब्लम है? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। जब प्रेशर बहुत कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोटेंशन कहते हैं। यह हाई ब्लड प्रेशर जितना कॉमन तो नहीं है, पर इसके बारे में जानना भी उतना ही जरूरी है। एक जनरल गाइडलाइन के हिसाब से 90/60 से नीचे की रीडिंग को लो ब्लड प्रेशर माना जाता है। पर यहाँ एक पेच है, सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं बताते। असली कहानी तो लक्षणों से पता चलती है। और मजे की बात यह है कि लो ब्लड प्रेशर हमेशा कोई प्रॉब्लम हो ये जरूरी नहीं। कई लोगों के लिए ये बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी होता है। चिंता की बात ये तब बनती है जब इसके कारण कुछ लक्षण दिखने लगें, जैसे कि चक्कर आना, बेहोशी जैसा महसूस होना या बहुत ज्यादा थकान लगना। इन लक्षणों का मतलब सीधा सा है, शरीर के जरूरी अंगों तक पूरी ताकत से खून और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, चाहे प्रेशर हाई हो या लो। पर अच्छी खबर यह है कि इसे मैनेज किया जा सकता है और इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो किया जा सकता है। तो चलिए अब समाधान की बात करते हैं। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए 3 आसान नियम याद रखे जा सकते हैं। पहला, नमक पर ध्यान दें। देखिए, ज्यादा नमक खाने से शरीर में पानी रुकता है जिससे खून का वॉल्यूम बढ़ता है और फिर प्रेशर भी। दूसरा, एक्टिव रहें। रेगुलर एक्सरसाइज से दिल एक बेहतर पंप बन जाता है जो कम मेहनत में ज्यादा काम करता है। और तीसरा, खूब पानी पिएं। अगर शरीर में पानी की कमी होगी तो ब्लड वॉल्यूम कम हो सकता है और प्रेशर अचानक से गिर सकता है। तो आखिर में
सबसे ज़रूरी बात यह है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य की पूरी कहानी बताता है। इसे समझना और ये जानना कि इसे कैसे मैनेज करना है, एक हेल्दी लाइफ की चाबी है। तो अब सवाल ये उठता है, किसी का ब्लड प्रेशर उनके बारे में क्या कहानी कह रहा है?